क्या बात है ऑफिसर? इन्होंने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। कैसी शिकायत? ये किसी काम से आपके ऑफिस गई थी तो मिस्टर नाहर ने अपने कैबिन में इनके साथ छेड़छाड़ की है। आपके भाई पर इन्होंने मोलेस्टेशन का केस दर्ज किया है। आप मुझ पर इस तरह का घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? किस खानदान से बिलोंग करता हूं मैं, आपको अच्छे से पता है। क्या ये सच नहीं है कि आज ही आपके ऑफिस गई थी? ये सच है, लेकिन जो घटिया इल्जाम ये मुझ पर लगा रही हैं, वो सरासर गलत है। इनका कहना है कि आपने इनका हाथ पकड़कर इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मैंने इनका हाथ पकड़ा जरूर था, लेकिन किसी बुरे इरादे से नहीं। ऑफिसर, मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, अपनी घर गृहस्थी में खुश हूं, फिर मुझे किसी और की तरफ देखने की जरूरत क्या है? और ये लड़की मेरी पत्नी की बिजनेस मैनेजर है, हमारे घर में अक्सर आया करती है, लेकिन आज तक मैंने इनसे हेलो हाय के अलावा कुछ नहीं कहा है। अब चाहे तो मेरी पत्नी से पूछ लीजिए। चलो बताओ, नताशा झूठ बोल रही है नहीं? सॉरी नाहर, सच्चाई जाने बिना मैं कैसे कुछ कह सकती हूँ। सलोनी तुम। नाहर, मैंने आप पर भरोसा किया। जब चांदनी हमारी जिंदगी में आई तब भी मैंने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया, लेकिन आज हालात बहुत बदल चुके हैं। जब से ये लड़की वृंदा हमारे घर में आई है, आप पहले जैसे नहीं रहे। आज भी मैं आंखें मूंद कर आप पर भरोसा करती, आपका साथ देती। अगर मैं उस रात आपको उसके कमरे में नहीं देखती, अब क्या कहूं मैं नाहर, कैसे आप पर विश्वास करूं? हो सकता है कि नताशा जो कह रही वो सच हो सकता है कि नताशा जो कह रही वो सच हो। आज आपके चरित्र पर उंगली उठाकर मैंने पति पत्नी के रिश्ते में बसे विश्वास को छलनी कर दिया नाहर। आप पर आई मुसीबत की इस घड़ी में आपका साथ देने के बजाय आपको अकेला छोड़ दिया। अब तो माफी मांगने लायक भी नहीं रही आपकी सलोनी। सलोनी, कैसी पत्नी हो तुम? होश में तो हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या अनाप शनाप बक रही हो? वो भी किसके लिए? नाहर के लिए। पति है वो तुम्हारा, भरोसा नहीं है क्या उस पर इतना भी? और तुम नताशा, कह क्यों नहीं देती सबको कि जो तुम कह रही हो उसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है? सच को झूठ में बदलने की कोशिश रहने दीजिए भाभी साहब। बस यही देखना बाकी रह गया था इस घर में। ये तो मेरी किस्मत अच्छी है जो मुझे एक कॉन्सर्ट में जाना है, वरना इस माहौल में घुटन और शर्म से दम निकल जाता मेरा। सलोनी, सॉरी मिस्टर नाहर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। नाहर, मैं जानता हूं कि तुमने कुछ नहीं किया। कानून किसी बेगुनाह को सजा नहीं देता है। चलिए। चलो बैठो गाड़ी में।
मैंने क्या किया माँ? ये मैंने क्या किया? आज वो गुनाह किया है मैंने जो माफी के काबिल नहीं है। जिस इंसान ने हमेशा मुझे प्यार और इज्जत दी, आज उन्हीं की इज्जत पर दाग लगा दिया मैंने। हर सजा छोटी है मेरे लिए। अपमान किया है मैंने अपने प्यार का, धोखा दिया है नाहर के यकीन को। मेरे इस गुनाह के लिए मुझे कभी माफ मत करना माँ, कभी माफ मत करना, कभी माफ मत करना। ये क्या कर रही हो बेटी तुम? लगता है जैसे अपनी किसी गलती का प्रायश्चित कर रही हो बेटा तुम। गलती नहीं, पाप हुआ है मुझसे पंडित जी, और मैं माँ से उसकी माफी नहीं, उसकी सजा मांग रही हूँ। आज मैंने पत्नी धर्म के साथ विश्वासघात किया है, अपने पति के यकीन को चला है। मेरे पति ने हमेशा कदम कदम पर मुझे साथ दिया। आज मेरे हाथों एक पत्नी के कर्तव्य का, पति पत्नी के रिश्ते का खून हुआ है। ईश्वर मुझे कभी माफ ना करे, कभी माफ ना करे। क्यों किया आपने ऐसा? अगर कोई गैर ऐसा करता तो मैं समझ भी सकती थी, लेकिन अपने ही पति पर इतना घटिया इल्जाम लगवाया आपने। आपकी नजर में रिश्तों की कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन मेरी नजरों में है। नताशा प्लीज, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने जो कुछ भी किया है अपने पति और परिवार के भले के लिए ही किया है। माफ कीजिएगा, मैं इतनी समझदार नहीं हूँ कि ये समझ सकूं कि कोई औरत अपने पति की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर उसका पता नहीं क्या भला करना चाहती होगी। काश मैं तुम्हें वजह बता सकती। मैं नाहर को दुख देकर कैसे सुखी रह सकती हूँ? जितना प्यार वो मुझसे करते हैं उतना ही प्यार मैं उनसे करती हूँ, और शायद यही प्यार मुझसे ये सब करवा रहा है। आप क्या कह रही हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज के बाद मुझसे किसी भी मदद की उम्मीद मत रखिएगा आप। नताशा प्लीज, नाहर के खिलाफ ये केस वापस ले लो। एक आखिरी एहसान कर दो मुझ पर प्लीज। थैंक्स। इंस्पेक्टर साहब, यस। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है। मैं अपने भाई नाहर को लेने आया हूँ। वकील साहब, ये उसके जमानत के पेपर्स हैं। आप इत्मीनान से चेक कर लीजिए और उन्हें इसी वक्त रिहा कर दीजिए। लेकिन वैसे भी वो तो यहाँ है नहीं, उन्हें रिहा कर दिया गया है। मिस्टर नाहर के खिलाफ जो कंप्लेंट थी वो वापस ले ली गई है। अगर नाहर पहले ही छूट चुका है तो वो अब तक घर क्यों नहीं पहुंचा? कहाँ जा सकता है वो? हो सकता है
क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्या गुनाह किया है मैंने? ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपका जो आप मुझसे मेरी जिंदगी छीनना चाहते हैं? जवाब दीजिए। क्या कर रहे हो तुम यार? ये जहर है। जानता हूँ भाई साहब, इसीलिए पी रहा हूँ। खुद को खत्म करना चाहता हूँ मैं, अपनी आत्मा को खत्म करना चाहता हूँ मैं। होश में आओ नाहर, होश में आओ। भाई साहब, आपसे हाथ जोड़, मुझे होश में आने के लिए मत कर। मुझे जब भी होश आता है तो अपने साथ वो यादें लाता जो मैंने और सलोनी ने एक दूसरे के प्यार में गुजरी। जहर का सहारा सिर्फ कमजोर लोग लेते हैं ना। तुम एक राजपूत हो और तुम्हें लड़ना हो। ऐसा मैं खत्म हो चुका हूँ। मेरा आत्मविश्वास, मेरा भरोसा मेरी आंखों के सामने टूट चुका है भाई साहब। अगर दुनिया से लड़ना होता ना तो मैं लड़ता और लड़ा भी हूँ, क्योंकि मेरी सलोनी मेरे साथ, उसका विश्वास मेरे साथ। उस विश्वास के लिए ही तुम्हें लड़ना होगा। अपने दामन पर लगे दाग को मिटाने के लिए, अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए तुम्हें लड़ना होगा। सलोनी से तुम सच्चा प्यार करते हो ना, तो यूं समझो कि आज तुम्हारे प्यार का इम्तिहान है और इस प्यार के इम्तिहान में तुमने जीतना है ना। प्यार? प्यार? हेलो कावेरी जी, धीर बोल रहा हूँ। ओह, धीर का वर्षा। कहिए, कैसे याद किया? अरे कावेरी जी, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें भुला दिया जाता है, लेकिन आप तो हमेशा मेरी यादों में बसी हुई हैं। धीर का वर्षा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे कावेरी जी, देखिए फोन रख दिया ना तो बहुत पछताएंगी आप, क्योंकि मैं जो खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इतनी धमाकेदार है कि आप अपने सारे कामकाज और सारी जिम्मेदारियां भूल जाएंगे। अच्छा, ऐसी कौन सी खबर है? हमारे छोटे साले साहब, यानी कि आपके नाहर बनना है ना, उन्हें पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। क्या कह रहे हैं आप? क्यों? कैसे? हाँ जी, सही कह रहा हूँ। हुआ यूं कावेरी जी, वर्षा, वाकई में ये न्यूज़ तो धमाकेदार है और इसका धमाका भी जरूर होना चाहिए। अच्छा खबर साहब, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, फुर्सत में, ठीक है? बाय बाय। अरे फोन रख दिया। हेलो, मॉर्निंग टाइम्स। ठाकुर साहब, बाहर अखबार वालों की भीड़ जमा है। उनसे कह दीजिए कि सलोनी घर पर नहीं है। ठाकुर साहब,
वो आपसे मिलने की बात कर रहे थे। मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? एक काम कीजिए, उनसे कह दीजिए कि मैं भी कहीं बाहर गया हूँ और मुझे आज का वक्त बात दीजिए। जी अभी लाता हूँ। नाहर, मैं जानता हूँ अखबार वाले तुमसे क्यों मिलना चाहते हैं। देश की उभरती हुई सिंगर सलोनी सिंह के पति मिस्टर नाहर सिंह अपनी ही पत्नी की बिजनेस मैनेजर के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार। सलोनी सिंह ने भी अपने पति की इस हरकत पर चुप्पी साधी। उनका अपने पति की मदद के लिए आगे ना आना साबित करता है कि नाहर सिंह पर लगाए इल्जाम सच्चे हैं और खुद सलोनी सिंह अपने पति की इस हरकत पर शर्मिंदा है। रुको नाहर, क्या करने जा रहे हो तुम? ना मिस्टर नाहर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी वाइफ की बिजनेस सेक्रेटरी ने जो आपके ऊपर मोलेस्टेशन के इल्जाम लगाए उसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये सच है कि आपकी पत्नी मिसेस सलोनी सिंह ने आपके बजाय अपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर ट्रस्ट किया? और क्या ये भी सच है कि आपने अपने पैसों की ताकत से इस केस को दबा दिया? हमने सुना है कि आपके और आपकी पत्नी के बीच कुछ अनबन चल रही है। क्या ये सच है कि आप दोनों अलग हो रहे हैं? बोलिए मिस्टर नाहर, सच क्या है? बस कीजिए, आप लोगों को कोई हक नहीं है मेरी निजी जिंदगी के बारे में सवाल पूछने का। हम पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आप लोग जा सकते हैं। एक सवाल सर। नाहर, बाहर तुमने सबसे ये कहा कि सब ठीक है तुम्हारे सलोनी के साथ। क्या सच में सलोनी तुम्हारे साथ है? तुम दुनिया को धोखा देने के साथ साथ खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो नाहर। सलोनी ने तुम्हारे और उसके रिश्ते में एक दरार पैदा कर दी है और अब वो उस दरार को खाई बनाने पर तुली हुई है। इस सच्चाई से अपनी आंखें कब तक फिराते रहोगे तुम? जवाब दो नाहर। तारा तुमसे कुछ पूछ रही है, उसका जवाब दो। ये प्रेस वाले, ये जर्नलिस्ट, ये न्यूज़पेपर वाले जो कहते हैं वो झूठ है? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं अपने आप से। मुझे सिर्फ एक सच पर यकीन है, वो सच कि सलोनी और मेरा रिश्ता लाख तूफान गुजर जाए टूटेगा नहीं। कागज का ये टुकड़ा मेरा यकीन तोड़ नहीं सकता, क्योंकि सबसे कहीं बड़ी वो कसमें है जो सलोनी और मैंने साथ पहले तो खाई थी। वो प्यार है जो मैं जानता हूं कि सलोनी की दिल में मेरे लिए है। और मेरा भरोसा कभी टूट नहीं सकता। दिल को ठंडक? बोलो, अगर नहीं मिली हो तो इस घर को जला दो, हम सबको जला दो, तब कहीं जाके तुम्हें चैन मिलेगा। क्यों? कहां जा रही हो तुम? अपने कमरे में। रुक जाओ सलोनी। सारी दुनिया के सामने इस खानदान पर कीचड़ उछालने के बाद
अपने पति, इस घर के बेटे को सारी दुनिया के सामने जलील करने के बाद तुम्हें लगता है इस घर के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता बचा है? इस घर में रहने वालों के दिलों के साथ साथ तुमने इस घर की मान मर्यादा को भी तोड़ दिया है। इस घर में तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है सलोनी। इस घर में तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है सलोनी। इस घर में तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है सलोनी। इस घर में